हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपका सिलेक्शन अगले 60 दिनों के बाद आपके पास दो चीज़ें रहेंगी, या तो रिग्रेट या तो मेडिकल कॉलेज की सीट। अब आपको क्या चाहिए ये आपको डिसाइड करना है, और ये डिसाइड होगा बहुत हद तक, टू सर्टेन एक्सटेंट, टू मैक्सिमम एक्सटेंट, आपके अगले 60 दिनों के प्रेपरेशन से, अगले 60 दिनों के हार्डवर्क से। तो आई होप कि आप अपने हार्डवर्क में कमी नहीं छोड़ेंगे, और अगर आपका हार्डवर्क पूरा रहता है, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी पूरा रहता है, तो मेडिकल कॉलेज तक जाने के लिए भी ऊपर जो इंसान बैठा, ऊपर जो यूनिवर्स बैठा है, वो आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से पहुंचा ही देगा। ठीक है, आप आई होप डे 1 का टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब बताओ कि डे 2 के टारगेट में, डे 2 के टारगेट के लिए आप रेडी हैं या नहीं है। और अगेन पहली बात, अगर आपने डे 1 का टारगेट कंप्लीट कर लिया है तो आपने बायो के कुछ फर्रे बनाए होंगे जो मैंने आपको बताया था। अब वो जो फर्रे हैं, सबसे पहले तो उसको जो भी 7, 8, 10, 12 पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, उनको एक बार डे 2 के टारगेट पहले स्टार्ट करने से भी पहले उसको एक बार देख लो दोबारा। हम उसको इतनी बार देख लेंगे ना कि भले ही मुझसे आता हुआ कंटेंट गलत हो जाए, लेकिन जो नहीं आता था वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले वो फर्रे के जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको रिवाइज करो। 2 ही तो चैप्टर थे, सेल साइकिल डिवीजन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कल नहीं बना पाए दीदी, तो आज बना लो। दूसरा, आज जो आपको करना है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, क्योंकि आज इसका लेक्चर होगा। तो जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट को सबसे पहले, जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, आप रिवाइज करेंगे। जिन्होंने, अगेन मैं आपको पहले बता रही हूँ, जिन्होंने पहले लेक्चर ले रखा है, आप दोबारा लेक्चर नहीं लेंगे। आप अपने पुराने टीचर जिनको भी आपने फॉलो किया है, अगर आपको लेक्चर देखना भी है तो आप उन्हीं के लेक्चर को 2x की स्पीड पर देखेंगे पहला। ठीक है, दूसरा, आप आज केमिस्ट्री ना करके आज आप बेसिक मैथ्स और वेक्टर को दोबारा रिवाइज कर रहे होंगे। द रीज़न हम बेसिक मैथ्स और वेक्टर को इतना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं क्योंकि हमारी पूरी की पूरी फिजिक्स का फाउंडेशन है, राइट। कल हमने मोशन इन 1D कर लिया था। आज आप बेसिक मैथ्स और वेक्टर का पूरा दिन, जितना आपके पास टाइम अवेलेबल है, आप उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक जैसे फर्रे हमने बायो के बनाए हैं, उसी बायो के फर्रे नोट्स के नीचे हम जितने भी इंपॉर्टेंट फिजिक्स के जो भी हमको फॉर्मूले दिख रहे हैं बेसिक मैथ से रिलेटेड या वेक्टर से रिलेटेड, या जो PYQ में पूछे गए और सर ने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लो। ठीक है, तो जब बेसिक मैथ्स और वेक्टर रिवाइज कर रहे होंगे, आज के लिए आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं करना है, डोंट वरी, फिर भी अच्छे से केमिस्ट्री हो जाएगा। और बायो में आज आपको जोलॉजी के केस में एक हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर लिया था, और दूसरा हमको आज करना है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में फ्लो चार्ट बना लो छोटा सा, जिसमें आप ब्लड कॉम्पोनेंट्स कितने हैं, कितना परसेंटेज है, आर एच इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, हार्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पेस मेकर कौन है, पेस सेटर कौन है, बाकी तो AV नोट वगैरह, डिले वगैरह तो आपने नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हमारे पास है, इसके भी हमको छोटा सा फर्रा बनाना है, लोकोमोशन का भी और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का भी। तो आज आपके पास 4 चैप्टर्स के फर्रे हो जाएंगे, राइट। कोशिश करो अगर पॉसिबल हो तो डेफिनेटली इनके NCERT साथ में पढ़ते चलो, और NCERT की भी वो लाइन्स जो आप भूलते हो, वो लाइन्स एग्जैक्ट सेम टू सेम उठा करके अपने फर्रे में ऐड कर लो। जल्दी जल्दी लिखो, हमको अब अच्छे नोट्स नहीं बनाने, ना शानदार नोट्स बनाने, हमको बस जल्दी लिखना है और बार बार उसको गो थ्रू करना है। तो एक बार दोबारा मैं आपको रिपीट कर दूँ, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, आप आज लेक्चर जो होगा उसको रिवाइज करेंगे। दूसरा, इसी के साथ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कर रहे होंगे, और आज के दिन आपको केमिस्ट्री कुछ नहीं करना है, और फिजिक्स में आपको बेसिक मैथ्स और वेक्टर को रिवाइज करना है, और साथ में इसके PYQ लगाने। अब अगर आपके नोट्स में PYQ करवा दिए गए हैं तो आप नोट से सिर्फ क्वेश्चन उठाएंगे, आंसर खुद करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। पानी बहुत सारा पीना है, 10 मिनट का एक्सरसाइज मैंडेटरी है, और 5 मिनट का मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन आपके लिए रोज़ के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, तो यही हो गया डे 2 का टारगेट। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।